ज़ोहर के बाद सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। इन्ना आतोइना कल कौसर। सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसा दे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ज़ोहर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर मेरे दोस्तों ऐसी बदलेगी, दुनिया देखेगी। फ़ौरन जो भाई बहन चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उनकी जो ज़िंदगी है इसमें वो ख़ुद अपनी आँखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें, गैबी मदद को आते हुए देखें, तो ये ज़रूरी नहीं कि नमाज ज़ोहर के फ़ौरन बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ें। जैसे ही ज़ोहर की नमाज हो जाए, नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फ़ौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाजरीन को सूरह कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आप लोग ख़ुद मुझे दुआएँ दोगे। नाजरीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको, ये नहीं कि आपको रोज़ाना पढ़ना है, चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफ़ा जो है आपको एक ही मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा पढ़ने से ही आप लोगों की माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन हल हो जाएंगी। कितनी भी पैसों की तंगी हो, फ़कीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 रुपये का नोट भी ना हो, गैबी मदद होगी कि इसको अगर वो रात को ये वजीफ़ा पढ़ के सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिज़्क और दौलत लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोज़गार हैं, रिज़्क की तंगी की वजह से आप लोग शदीद परेशान हैं, तो आपको अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए बेहद आज़मूदा और मुजर्रब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। ये अमल है वो इस वजीफ़े को कर ले, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आया अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लिक न बताऊं? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो ना, गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक सही है। आज का ये ख़ास वजीफ़ा सूरह कौसर और अल्लाह ताला की सिफ़ाती नामों का है, मगर इतना ताकतवर तरीन और जलील क़दर अमल है कि हमारी जैसी नाक़िस ज़ुबान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी है, इसके अंदर मक़ाम भी है, और बहुत ज़्यादा खैर कसीर इस अमल के अंदर है। जो इस मुबारक छोटी सी 3 आयात की सूरह कौसर पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला इसको लाखों करोड़ों पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है, लेकिन ये लाखों करोड़पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अपनी ज़िंदगी में बताया, अल्लाह ताला ने उसको माल दौलत बेहिसाब अता फ़रमाया और हलाल अता फ़रमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली, फरमा बरदार वाली होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह ताला दुआएं दोगे अपनी ज़िंदगी में। इस वजीफ़े को जब भी आप लोग पढ़ने लगो तो आप तमाम नाजरीन इसके बारे में किसी को ज़िक्र मत करना, खामोशी से चुपचाप ये वजीफ़ा पढ़ के देख लेना कि सूरह कौसर का वजीफ़ा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अक्सर आप लोग तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हो, अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हो कि हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारी ये बंदिश है। नाजरीन, इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले जितनी आपकी हाजतें हों, जितनी आपकी मुरादें हों, उन मुरादों की, हाजतों की नीयत कर लेना कि मेरी ये हाजत मुराद पूरी हो जाए। फिर ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ के देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी वजीफ़ा आप पढ़ रहे होंगे और गैबी मदद के नज़ारे अपनी आँखों से देखोगे इंशाअल्लाह ताला। ये वजीफ़ा ख़त्म होगा, वहाँ इंशाअल्लाह ताला काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब से बताऊँगा, अगर आपने ये अमल कर लिया, झोलियाँ उठा उठा कर दुआएँ दोगे, सारी ज़िंदगी दुआएँ दोगे, इंशाअल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी अगर मांगने में लोगों के आगे हाथ फैलाने में गुजर गई
तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाजे ज़ोहर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ने के फ़ौरन बाद ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिस्क में बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, बद नज़र होगी, वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना मुजरब और ख़ास वजीफ़ा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम नाजरीन को बतलाने लगा हूँ। नमाज ज़ोहर मेरे भाई मस्जिद में अदा कर लें और मेरी बहनें जो हैं वो सुकून से बैठ कर घर में अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर वो इनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें नमाज जो है वो मस्जिद में ही आप लोग लाजमी पढ़ा करें। हर वक्त की मिसाल के तौर पर कोई आपका ऐसा मसला होता है कि आप नहीं जा सकते, तो फिर अगर आपने जो है घर में पढ़ी है तो घर में पढ़ने के बाद जो है वो चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ ले, चाहे तो 10-15 मिनट आधे घंटे बाद सुकून से बैठकर ये वजीफ़ा असर से पहले पहले कर ले। मेरी बहनें भी इसी तरीके से अमल करें। घर में जब पढ़ती हैं वजीफ़ा तो चाहे नमाज पर बैठे बैठे पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर बाद पढ़ लें, लेकिन असर से पहले पहले आप लोग ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अपनी हाजतों की नीयत लाजमी कीजिएगा, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हों। नाजरीन, आपको एक अहम बात बता दूंगा, अगर इस वजीफ़े के साथ आप कोई दूसरे वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, पढ़ते रहिए। जो वजीफ़ा आप पढ़ते हैं इसके साथ पढ़ सकते हैं। मतलब दिन में आपने, दोपहर में, शाम में अगर मुख्तलिफ वज़ाइफ किए हुए हैं तो इस दिन आप ये वजीफ़ा भी पढ़ सकते हैं। जितने आप लोगों ने वज़ाइफ किए हुए हैं कोई पाबंदी नहीं है इस वजीफ़े को पढ़ने की कि इस दिन आप जो है वो ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले अपनी हाजतों की नीयत कर लें, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितनी भी आप लोगों की हाजतें हों उनकी नीयत कर लें। मिसाल के तौर पर आप लोगों को ज़ाती मकान चाहिए तो ये नीयत कर लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मैं इसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई बड़ी रकम चाहिए तो ये नीयत कर लें कि मुझे कोई बड़ी रकम मिल जाए कि मैं इसके लिए वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। हाजतों की नीयत जो है वो कर लें। इसके बाद फ़ौरन से आप लोग तमाम दोस्त अहबाब सुकून से बैठ जाएं। नमाज़ पढ़ने के बाद कह रहा हूँ कि नमाज़ पढ़ने के बाद आप अपनी हाजतों की नीयत कर लें और जब वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठें तो एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और एक ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। इस बाद एक मरतबा जो है वो आप लोग दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें जो याद हो, जो आसान लगता हो। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी एक बार सवाब के तौर पर मेरे साथ भी आप लोग पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक सेकंड की भी वीडियो अगर आगे की तो वजीफ़ा आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर अपनी परेशानी को ख़त्म करना चाहते हो तो एक सेकंड की भी वीडियो जो है वो आप लोग आगे ना कीजिएगा। ये एक आप लोगों से गुजारिश है, समझ लें। फिर आप लोग खुद कमेंट्स करते हो कि वजीफ़ा समझ नहीं आ रहा, कितनी बार पढ़ना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है। एक दिन का अमल है, ये समझ लें, ये अमल एक ही दिन का है। ज़ोहर के बाद पढ़ना है, ये समझ लें, बस जगह की पाबंदी नहीं है। अगर नमाज के बाद मस्जिद में पढ़ लें, नमाज के बाद घर में पढ़ लें, अब वजीफ़ा समझ लें। एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लिया, एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और सबसे पहले जो है वो अपनी हाजतों की नीयत कर लें, चाहे एक हाजत हो चाहे 10 हाजतें हों। और अपनी परेशानी के लिए जो है वो भी नीयत कर लें कि फ़लाँ फ़लाँ परेशानी है, अगर आपको तो इसकी भी नीयत कर लें कि ये मेरी परेशानी भी ख़त्म हो जाए, मैं इसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अब आप लोग जितनी नीयतें कर लें, इसके बाद आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आप लोगों को सबसे पहले अपने तमाम दोस्तों को सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सबसे पहले एक मरतबा जब सूरह कौसर पढ़ लें, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, इसके बाद आपको ये वजीफ़ा 11 मरतबा या गनी आप लोगों को पढ़ लेना है। अब आपको दूसरी मरतबा बहुत आसान सा वजीफ़ा है नाजरीन, बहुत ही आसान सा वजीफ़ा। दूसरी मरतबा आप लोगों को सूरह कौसर पढ़ लेनी है मुकम्मल देखकर अच्छी तरह अच्छे तरीके से। और इसके फ़ौरन बाद जो दूसरा वजीफ़ा है आप लोगों को जो पढ़ना है वो है या वहाबू या वहाबू या वहाबू, 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अब इसके बाद तीसरी और आखिरी मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़ लेनी है।
तीसरी मरतबा और इसके बाद जो आखिरी इस्म है, जो आखिरी वजीफ़ा आप लोगों को पढ़ना है वो 11 मरतबा या रहमान पढ़ेंगे आप, और इसके बाद एक मरतबा जो है वो दुरूद पाक जो कि शुरू में पढ़ा था वही आखिर में पढ़ लीजिएगा। तो नाजरीन, वजीफ़े का तरीक़ाकार एक बार फिर से सुन लें ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर एक मरतबा दुरूद पाक, फिर इसके फ़ौरन बाद एक मरतबा सूरह कौसर, फिर 11 मरतबा या गनी, फिर इसके बाद एक मरतबा सूरह कौसर, फिर 11 मरतबा या वहाबू, फिर एक मरतबा सूरह कौसर, फिर 11 मरतबा या रहमान, फिर आखिर में उसके बाद वही दुरूद पाक जो शुरू में पढ़ा था। इसके अलावा सूरह कौसर के बहुत फ़वाइद हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ाने के लिए सूरह कौसर लाइलाज बीमारी का आखिरी इलाज है। शयातीन जिन्नात के लिए अजीब व गरीब चीज़ है। दुश्मनों की ज़ुबान बंद होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी, पैसों की कभी कमी नहीं होगी। नाजरीन, वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। ए गुनाहगारों को बख्शने वाले और ऐबों पर पर्दा डालने वाले आज़ीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहम व करम फरमा, तंग दस्तों के रिस्क में वुसअत अता फरमा और बीमारों को शिफा अता फरमा। आमीन। हमेशा सब्र शुक्र करने वाला बना और हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। आमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। वस्सलाम।